अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के जानिब से तमाम खित्ते में इसराइल की जारिहाना कार्रवाइयों पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में इस बर्बरियत को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कतर हमले पर मोहम्मद बिन सलमान ने भी किया गहरी तशवीश का इजहार। 2026 में हज पर आने वाले आज़मीन इकराम को बेहतर खाना फराहम करने के लिए कैटरिंग सर्विस के साथ वज़ारत हज व उम्रा का अहम इजलास, मुकम्मल साफ शफाफ तरीके का खाना आज़मीन तक रसाई करने का हुक्म। अहम खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली केरे को किसी नामालूम शख्स ने एक तकरीब के दौरान गोली मार कर दिया कत्ल। चार्ली किसी एक तकरीब में थे मसरूफ, किसी सिम से गोली लगने के बाद हो गए वहीं पर ढेर। अभी कातिल के पकड़े जाने की है खबर। यमन की फौज ने कतर के अमीर शेख तमीम से कहा कि इसराइल का नामो निशान नक्शे से मिटाने के लिए $500 बिलियन का किया मुतालबा, मगर अभी तक अमीर कतर शेख तमीम ने यमन के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। आज इस दौर में कुरान मजीद के औराक निकल जाने पर लोग रख देते हैं मसाजिद में बोसीदा कुरान समझकर, मगर ये बुजुर्ग शख्स मसाजिद का दौरा करते हुए कुरान के औराक को सही करने और पढ़ने के बना देते हैं काबिल। अल्लाह ताला किसी भी जरिए से अपनी किताब की हिफाजत करने का बनाता है रास्ता। कतर पर हमला करने के बाद इसराइल नेतन्याहू ने अभी अकड़ में आकर तमाम ममालिक को दिया एक चैलेंज। कहा कि आप सबसे पहले दहशतगर्दों को पनाह न दें या फिर आप दहशतगर्दों को लाकर कठेरे में खड़ा करें। अगर आप नहीं कर सकते ऐसा तो फिर हमें ही करना पड़ता है ऐसा। कतर पर हमले की भी नहीं मांगी माफी। मैक्सिको की सरजमीन पर भी गूंज उठी आवाज फलस्तीन की आज़ादी के हक में। सैकड़ों की तादाद में मैक्सिको की आवाम उतर आई सड़कों पर फलस्तीन के हक में एहतजाज करने के लिए। दीगर ममालिक को भी फलस्तीन के हक में आवाज उठाने की मैक्सिको की आवाम ने की अपील। एक चिंगारी ने जला दिया पूरे नेपाल को। कल तक चमक दमक रहा था नेपाल, मगर हुकूमत के एक गलत फैसले ने नेपाल को बना दिया जलता हुआ मुल्क में हुक्मरानों की मनमानी की वजह से मुल्क में मौजूद करोड़ों की आवाम का होता है भारी पैमाने पर जानी और माली नुकसान। नेपाल में सोशल मीडिया की पाबंदी की चिंगारी ने जला कर रख दिया पूरे नेपाल को। हर तरफ तबाही का मंजर, कई शोरूम्स, दुकानात की लूटमार, लीडरान के महलात को कर दिया गया तबाह। आखिरकार हेलीकॉप्टर की मदद से रस्सी को लटक कर नेपाल से जान बचाकर रिश्वतखोर लीडरान हो गए फरार। आज अचानक नरेंद्र मोदी ने RSS के चीफ मोहन भागवत की कर दी तारीफ। कहा कि मोहन भागवत है बहुत ज्यादा दूरंदेशी पर नजर रखने वाले। मोहन भागवत के 75 साल के सालगिरह के मौके पर मोदी जी ने मोहन भागवत के लिए की खुसूसी दुआ। क्या मोदी जी अपने रिटायरमेंट का वक्त बढ़ाने के लिए किए होंगे ये तारीफ। जहां जाएंगे गोदी मीडिया बड़ी ही इज्जत के साथ पाएंगे बेइज्जती। गोदी मीडिया के मशहूर चैनल के सहाफी अपनी जान को खतरे में डालकर पहुंचे नेपाल, मगर नेपाल की आवाम का दिमाग है अब गरम। इसी दौरान गोदी मीडिया के जांबाज सहाफी को पिला दिया हैबत का पानी। इस वीडियो को देखकर आपका बगैर मुस्कुराए रहना होगा मुश्किल। अगर गोदी मीडिया ये नहीं होती तो मिल जाती थोड़ी इज्जत। नेपाल में 5 दिन की तबाही के बाद आज दोबारा आम जिंदगी शुरू करने और इस मुल्क से करप्शन लीडर्स की सफाई की तरह रास्ते और गलियों की भी सफाई के काम का आगाज। अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बालन शाह के नाम का हो रहा है इजहार। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान आने वाले वक्त में होने वाले मैचेस को रोक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की गई दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने सरहदी जंग को इस मामले में घसीटने पर बरहमी का किया इजहार। नफरतों को बढ़ावा देने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी की जाहिर। बॉलीवुड की मशहूर अदाकार ऐश्वर्या राय बच्चन की अब तस्वीर को बगैर उनकी इजाजत के नहीं कर सकते इस्तेमाल। दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म। ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर गैर गलत मकामात पर भी इस्तेमाल करने की वजह से उनकी इज्जत और बिजनेस पर पड़ रहा है बुरा असर। दिल्ली में एक पुलिस अफसर ने रिश्वत की रकम के साथ पकड़े जाने के खौफ में तमाम रिश्वत की रकम को उड़ा दिया हवा में। मकाम पर मौजूद आवाम ने लूट ली रिश्वत की रकम, मगर फिर भी विजिलेंस की टीम ने बाकी नोट्स के साथ रिश्वतखोर अफसर को कर लिया गिरफ्तार। मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पर पेश आया एक चौंकाने वाला वाकया। किसी अशरारों की जानिब से इस हाईवे पर हथौड़े से मारकर कई कीले ठोक दिए इस रोड पर, जिसकी वजह से कई गाड़ियां हो गई पंक्चर, लेकिन एक शख्स की फौरन कार्रवाई की वजह से टल गया इस रोड पर बड़ा हादसा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया एक अनोखा फैसला। सोशल मीडिया के जरिए सियासी लफ्जी नोक झोंक की जंग पर नहीं बनाया जा सकता क्रिमिनल मुकदमा। अगर किसी सियासी लीडर को हितिक इज्जत हो तो उसी शख्स को शिकायत दर्ज कराने का हुक्म और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से कबल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मशवरा लेने की दी हिदायत। अब सियासी लफ्जी जंग पर नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई। आर्टिकल 119A का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि सियासत पर सबको है हक इजहार का।
शहर के कई मकामात पर बल्दिया की लापरवाही की वजह से होते हैं हादसात। और इसी तरह पुराने शहर के मौला के चिल्ले के पास मेन होल का ढक्कन खुला होने की वजह से स्कूल जाने वाली एक मासूम तालिबा गिर गई इसी मेन होल में। खुशकिस्मती से मौके पर मौजूद एक खातून ने निकाल लिया लड़की को मेन होल से बाहर, वरना बल्दिया की लापरवाही की वजह से जा सकती थी एक मासूम की जान। हैदरगुड़ा में EF नामी फंक्शन हॉल को सीज करने आए सरकारी अफसरान, मौके में पुलिस और मजलिसी अरकान के दरमियान हुई बहस और तकरार। इस फंक्शन हॉल के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी रहने के बावजूद सरकारी अफसरान के आने पर हुआ हंगामा। इस मौके पर यासिर अरफात, मिर्जा रहमत अली बेग भी अफसरान की कार्रवाई पर हुए बरहम। तेलंगाना में एक दिन कबल शुरू हुई बारिशों की वजह से बिजली गिरने की भी पेश आए वाकयात। इसी दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला गदवाल, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम में बिजली गिरने की वजह से इसकी जद में आकर 5 अफराद हो गए हलाक। बारिशों के दौरान अवाम को मोहतात रहने की अपील। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।